कहानी शुरू होती है। नाम है अंगुलीमाल डाकू। दोस्तों, बुद्ध भगवान के जमाने में कौशल राज्य में अंगुलीमाल नाम का एक डाकू रहता था, जिसके हाथ हमेशा खून से ही रंगे रहते थे। वह लोगों की हत्या कर उनकी उंगलियों को काटकर उसे अपनी माला में पिरो लिया करता था। इसीलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ा था। वह बहुत क्रूर इंसान था। जिधर उसका इलाका था, लोग उस तरफ जाने से भी कतराते थे। राजा ने उसे पकड़ने के लिए कई बार अपनी सेनाएं भेजी। अनेक प्रयास किए, लेकिन सभी प्रयास असफल ही रहे। बुद्ध ने अपनी दिव्य दृष्टि से यह समझ लिया कि अंगुलीमाल के मन भी कहीं दया व करुणा की भावना सोई हुई है। बस उसे जगाने की आवश्यकता है। यह सोचकर बुद्ध भगवान अंगुलीमाल जहाँ रहता था उस ओर चल दिए, जिस ओर अंगुलीमाल का निवास था। लोगों ने बुद्ध को जाने से बहुत रोका, लेकिन वे बिल्कुल नहीं रुके। दोस्तों, अंगुलीमाल डाकू ने जब बुद्ध को अपनी ओर आता देखा तो उसने अपनी तलवार निकाली और तलवार लेकर बुद्ध की तरफ बहुत तेजी से दौड़ा। लेकिन बुद्ध अपनी स्वाभाविक गति से चलते ही रहे। उसने जोर जोर से चिल्लाकर कहा, रुको श्रमण, रुको श्रमण। बुद्ध रुक गए। जब अंगुलीमाल बुद्ध के निकट आया तो उन्होंने कहा, मैं तो रुक गया, लेकिन तू कब रुकेगा? तू भी पाप कर्म करने से रुक जा। मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ कि तू भी सत्य पथ का अनुगामी बन जाए। तेरे अंदर भी पुण्य मरा नहीं है। यदि अंगुलीमाल तू इसे अवसर देगा तो यह तेरी काया पलट कर देगा। बुद्ध भगवान की यह बात इतनी ओजपूर्ण थी कि इसे सुनकर अंगुलीमाल के रोंगटे खड़े हो गए। उस पर बुद्ध के वचनों का बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा। वह शीतल हो गया। भय, घृणा और प्रतिशोध की भावना से मुक्त हो गया। पहली बार किसी ने उससे इतने मृदु भाव से बात जो की थी। अंगुलीमाल ने कहा, आखिर मुनि ने मुझे जीत ही लिया। मुनि, आपकी दिव्य दृष्टि, दिव्य वाणी मुझे हमेशा के लिए पापों से विरत होने को कह रही है। मैं इस अनुशासन को स्वीकार करने को तैयार हूँ और अपने सारे पापों से विरत होने को तैयार हूँ। उसने अंगुलियों की माला उतारकर दूर फेंक दी और बुद्ध के चरणों में आकर गिर पड़ा। वह उसी समय भिक्षु हो गया और कुछ समय के बाद उसे अरहत पद भी प्राप्त हो गया। तो दोस्तों, अंगुलीमाल की कथा यहाँ पर खत्म होती है।